कांग्रेस के कद्दावर नेता और गांधी परिवार के सबसे करीब माने जाने वाले अहमद पटेल का निधन हो गया। 71 साल के अहमद पटेल करीब 2 महीने पहले कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। 1 अक्टूबर को उन्होंने खुद ट्वीट कर कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद उनका इलाज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा था। उनके बेटे फैसल पटेल ने ट्वीट कर उनके निधन की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत देश के कई बड़े नेताओं ने अहमद पटेल के निधन पर दुख जताया है। अहमद भाई मोहम्मद भाई पटेल को सियासी गलियारे में एपी या अहमद भाई के रूप में जाना जाता था। वे हमेशा सत्ता और प्रचार से दूर रहकर काम करना पसंद करते थे। कांग्रेस में उन्हें गांधी परिवार के बाद सबसे ताकतवर शख्स माना जाता था। वो राजीव गांधी के लिए विश्वास पात्र तो सोनिया के लिए संकट मोचन रहे। 26 साल की उम्र में 1977 में वो पहली बार भरूच से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। अहमद पटेल 3 बार लोकसभा और 5 बार राज्यसभा चुनाव जीते, लेकिन वो हमेशा संगठन के आदमी माने गए। 1985 में वो पहली बार चर्चा में आए, जब राजीव गांधी ने उन्हें अरुण नेहरू और ऑस्कर फर्नांडिस के साथ अपना संसदीय सचिव बनाया था। तब इस तिकड़ी को अमर अकबर एंथोनी गैंग कहा जाता था। राजीव गांधी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष बदले, लेकिन अहमद पटेल की जगह वहीं रही। उन्होंने कई वर्षों तक सोनिया गांधी की राजनीतिक सचिव के रूप में काम किया। यूपीए के 10 सालों के शासनकाल में वो प्रमुख रणनीतिकार थे। वो कभी भी मनमोहन सिंह के कैबिनेट के सदस्य नहीं बने, लेकिन माना जाता है कि उनके पास किसी भी कैबिनेट मंत्री से ज्यादा पावर थी। सोनिया गांधी के करीब होने की वजह से अहमद पटेल करीब 2 दशकों तक ऐसे शख्स बनकर रहे जो किसी भी दिक्कत के समय सबसे पहले याद किए जाते थे। अगस्त 2018 में उन्हें कांग्रेस का कोषाध्यक्ष बनाया गया था। कांग्रेस को कई संकटों से निकालने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। बीते दिनों ही उन्होंने धुर विरोधी शिवसेना को साथ लाकर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। राजस्थान में जब सचिन पायलट अशोक गहलोत के खिलाफ बागी हुए, तो सचिन को मनाने और पार्टी में बनाए रखने के लिए भी अहमद पटेल पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे। गैर बीजेपी राजनीतिक दलों, कॉर्पोरेट घराने, धार्मिक संगठनों के प्रमुख और मीडिया जगत से उनके गहरे रिश्ते थे। वे कम वक्त में गोपनीय तरीके से चीजों की व्यवस्था, जैसे पैसा, भीड़ और प्राइवेट जेट करने में माहिर थे। लुटियन दिल्ली में उनके आवास 23 मदर टेरेसा मार्ग पर शक्ति का केंद्र माना जाता था। यहीं से मुख्यमंत्री से लेकर राज्य इकाइयों के पदाधिकारियों और हर चुनाव में उम्मीदवारों का फैसला होता था। लेकिन यहाँ तक हर किसी की पहुँच नहीं थी। लोग उनसे मिलने के लिए मस्जिदों में भी पहुँच जाते थे, जहाँ वो शुक्रवार को नमाज के लिए जाते थे। इसी वजह से कुछ वक्त के बाद उन्हें मस्जिद बदलनी पड़ती थी। साल 2011 में उन्होंने हज किया था। वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते थे, रमजान में रोजे रखते थे और हर सुबह कुरान भी पढ़ा करते थे। आज अहमद पटेल के निधन पर पूरा कांग्रेसी खेमा शोक की लहर में डूबा हुआ है।